स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ संभारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोका विरामं रणरङ्गधीरं लोका विरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलभवन मङ्गलहारी मङ्गलभवन प्रभु सदस्य
जवं प्रतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के मैं पुनः आपके बीच में आया हुआ हूं। मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से आप सबको भव्य स्वागत करता हूं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी शुभम सिद्धांत लाल, ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी, आप दोनों को अभिवादन। और हमारे जितने आरजेस हैं रेडियो रिश्ते के सबको भूरी भूरी धन्यवाद, नमस्कार, स्वागतम। और हम चलते हैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं वंदना करता हूँ। अपने स्वर्गीय पिताश्री को चरणों को नमस्कार बार बार वंदना करता हूँ। और साथ में मैं अपने गुरुदेव भगवान अयोध्या जी के प्रांगण में बैठे हम सबको जो आशीर्वाद देते हैं उनके चरणों को मैं साष्टांग वंदना करता हूं। और आज एक पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत को मैं अपने सानिध्य में लेना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। हमारे आचार्य पूज्यपाद मुक्तामणि शास्त्री जी जो अयोध्या जी के भी प्रांगण में है, वो रामघाट अयोध्या जी में जिनका सुंदर आश्रम, आज उनको भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। एक अच्छे संत जिनका आशीर्वाद मुझे उनके मुखारविंदों से भी मिला और हमारे फेसबुक के चैनल के माध्यम से भी उन्होंने साधुवाद दी है कि हम दूर देश में रह करके भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा और धर्म को जो बचाए रखे हैं, इसके लिए उन्होंने हमें साधुवाद करी है। तो पूज्य चरण को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका सानिध्य हमारे साथ में, आपका आशीर्वाद, मंगल जो आपका शुभकामनाएं करते हैं उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद करता हुआ समस्त जितने भी साधु वृंद हैं, जितने भी संत मंडली हैं, सबको भूरी भरी मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे विनोद रानीगा जी मनकाऊ से अब नहीं, लेकिन फ्लेटबुश से इनका ऑपरेशंस चल रही है। हाकोट्स, फ्लेटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा जी, आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से भी कई लोग हमारे बीच में कथा प्रसंगों को सुनते हैं, देखते हैं। और साथ साथ में मिथिलेश प्रसाद जी भैया, ताबू सौरो, आपने भी कई मेहनत करके हमारी इस प्रोग्राम को एक शिखर पर ले आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सतीश कुमार भैया जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन और अन्य संस्थानों के भी एडमिनिस्ट्रेशन, समस्त मॉडरेटर्स के साथ में आपको भी इस प्रोग्राम में लेते हुए जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। आज हमारे स्टूडियोज में हमारे कार्यक्रम में साथ देने के लिए भाभी श्री सरोज चंद जी आई हुई हैं। कहती हैं कि
स्क्रीन पर देखते हैं कुछ और बात होती है, लाइव पर देखते हैं कुछ और होता है। धन्यवाद, भी सही सही बोल रही हैं आप। और साथ साथ में हमारे बड़े भाई साहब भैया श्री उत्तम चंद जी हैं, उनके चरणों को मैं वंदना करता हूँ। मैं हमारे नमन स्वामी बेटे पुनः एक बार हमारे बीच में आए हुए हैं, इनका सानिध्य और साथ में जितने भी लोग जिन्होंने ने भी पिछले कई महीनों से, मैं विशेष नाम ले नहीं पाता हूं, लेकिन आपके लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम सबको अलग अलग करके धन्यवाद दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप बहुत प्यारे श्रोता लोग हैं, आप हमारे साथ में होकर के बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। आइए हम प्रसंग में चलते हैं, और क्योंकि एक संकल्प सी उठाई रखी थी हमने कि जब तक ये महामारी चल रही है तो हम सुंदरकांड के पाठ जो है हर सप्ताह कहीं ना कहीं करते रहेंगे। तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि रेडियो रिश्ते का यह अपना धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा अब पिछले सप्ताह सुंदरकांड में ही प्रवेश करिए। तो जो सुंदरकांड पाठ का एक तरीका होता है, वो चौपाइयां, दोहे, श्रोट है, छंद गाते चलेंगे और नॉन स्टॉप जब तक ये पाठ खत्म न हो जाए, सुंदर कांड पाठ की खत्म होकर के लंका कांड में हम ना प्रवेश करें तब तक। लेकिन वो नियम हमारा यहां ना होगा। हर सप्ताह हम चाहेंगे कि हम जैसे अपनी धारावाहिक कथा को करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हम चलेंगे, एक एक चौपाइयों पर ध्यान देंगे। सुंदरकांड की पाठ की हर चौपाई जो है हम गाना चाहेंगे आपके बीच। पिछली बार हम लोगों ने सुना कि आप लोगों ने सब श्रवण किए कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारनानामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। और पूज्य चरण श्री वाल्मीकि जी और पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी महाराज जी, इन्होंने इस संस्कृत श्लोक को सुंदरकांड पाठ में रख करके हनुमान जी की वो जो विशेष 8 विशेषण लगे हैं, उनकी बल का, उनकी विवेक का, उनकी बुद्धि का, ये सब का उन्होंने हमारे बीच में रखे। और तब अभी जो आप फ्लूट बैकग्राउंड में सुन रहे थे, नमन बेटा बजवा रहे थे, ये पिछले सप्ताह हमारे प्रातः स्मरणीय महाराज श्री अयोध्या धाम में श्री ब्रिजेश जी को बुलाए थे, और उन्होंने मेरे लिए इस धुन को बजाया, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। श्री ब्रिजेश जी, आप सुन रहे हैं उस कार्यक्रम को, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने सुमधुर बांसुरी का धुन सुन करके मेरा मन आनंदित हो गया। आइए श्री गोविंद भगवान की सुंदर मुरली के धुन के माध्यम से हम चलेंगे। और जहां पिछले सप्ताह मैंने इस सुंदर कांड पाठ को ले गया था, मैं थोड़ा जल्दी में बढ़ गया था। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूं, मां सीता का खोज करके ही आऊंगा। ये आश्वासन दे करके हनुमान जी कहां गए, और एक सिंधु के तीर पर एक सुंदर मुधर थी। शायद सुंदरकांड पाठ का नाम यहां से शुरू हुआ है, सुंदर, क्योंकि सुंदर शब्द आया एक मुधर, और उस मुधर उस पर चढ़ गए हनुमान। कौतुक कूद चढ़े तहीं ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी।
ये बात भैया उत्तम जी सुनने और ध्यान करने जैसी। शिखर पर पहुंचा हुआ इंसान, मानव जो होता है ना, वो फिर नीचे नहीं देखते हैं शायद। जो एक बार ऊपर चढ़ गया ना, हमारे बड़ी सुंदर कहावत भी है, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई। एक बार जो नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। बड़ी सुंदर प्रसंग। ऊपर बैठा हुआ, ऊपर पहुंचा हुआ मनुष्य कभी नीचे वाले को नहीं देखते। हमारे कबीर जी बड़े सुंदर सुंदर बात लिखे हैं। जब कभी हम ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंच जाएं तो शायद हम छोटे लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में कभी हमें काम दिया था। इसलिए हमारे कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा और रहीम जी ने लिखा, रहीमन बड़ों को देख कर लघु नदी जडार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। बड़ा सुंदर सीख है। जहां छोटे बातों से काम बन जाती है ना, वहां बड़े बात की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए हनुमान जी अब बढ़ तो बहुत गए, शरीर बहुत बड़ा हो गया, इस मुदर पर खड़े होकर के अपनी आकृति को इतना बढ़ा लिया है। अब इस आकृति को बढ़ा करके हनुमान जी फिर भी क्या किया है, बाबा जी का बड़ा सुंदर वर्णन है। मैं चाहूंगा इस चौपाई को हमारे बीच में, आपके बीच में मैं गाऊं। आइए भाव से सब हम गाएंगे इसको। सिंधु तीर एक मुँह सुंदर मोधर, सिंधु तीर एक सुंदर मोधर, कौतिक कूद चढ़ते ही ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण जय गिरि चरण, देहि हनुमंता सो चली गया ताल तुरंता। हनुमान जी ऊपर चढ़ करके और सबको लिखते हैं, सबकी नमन किया। अस कहीं नाये सवन कहमा था, चले हूँ हर्षहिया हरि रघुनाथ। श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके तब हनुमान जी, पूज्य शरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, चिमी अमोघ रघुपति के बाला, ताही भांति चला हनुमान। राम जी के बाण की तुलना करी। राम जी के बाण जब निकलते हैं ना, अपने लक्ष्य को भेद देते हैं।
तीसरा, श्री राम जी के बाण जब निकलता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। कोई भी मार्ग में आ जाए, राम जी की बाण निकलेगा। और राम जी की बाण की जो तीव्रता है वो हमारे और आपके मन के गति से भी ज्यादा तेज चलने की शक्ति है राम जी के बाण में। इसलिए हनुमान जी के ये श्री वाल्मीकि जी ने लिखा अतुलित बल धाम, उसके बल की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो रघुपति के बाना ताही भांति चला हनुमाना। और पिछले सप्ताह इस चौपाई पर मैंने रोका था कि जलनिधि समुद्र देवता ने विचार किया कि रघुपति जी के दूत जा रहे हैं, तो उनके अंदर में छुपा हुआ मैनाक नाम का पर्वत, उनको कहा मैनाक, क्योंकि यही एक पर्वत बच गया था। इंद्र क्रोध करके पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और वो उड़ उड़ करके जा करके गांव गलियान में बैठ जाते थे। और इस पर इंद्र ने क्रोध करके सबके पंख काट डाले, वज्र का प्रहार किया। लेकिन ये मैनाक जो बच गया और समुद्र में जाकर के छुप गया, तो आज समुद्र देवता ने कहा है कि जो दूत जा रहे हैं वो मारुति नंदन है और मारुति के ही सहारे तुम आकर के हमारे यहाँ छुप गए, इसलिए अब उनके पुत्र जा रहा है तो उनकी सहायता के लिए तुम्हें उससे विश्राम करने का थोड़ा सा मौका देना चाहिए। और तब समुद्र देवता के वचन को सुन करके तुरंत मैनाक जो है ऊपर उड़ गए। और जब आए ऊपर तो श्री हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ा और मैनाक ने कहा कि ना आओ हनुमान जी, थोड़ी तनिक विश्राम कर लो। आज के सुंदर कांड पाठ का ये विशेष संदेश हनुमान जी के माध्यम से हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसी कर पुनि पुनि तीन प्रणाम। प्रणाम किया, उसको छू करके, उसको तिरस्कार नहीं किया, उसका निरादर नहीं किया, उसकी मदद की पुकार को उन्होंने स्वीकारा। लेकिन उसने एक संदेश दिया हम सब मानव को, राम काज कीने बिना, राम काज कीने बिना, मोहे कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र के जय। बड़ी ऐसी सीख हमें दे सकता है तो ऐसे महान ग्रंथ ही दे सकता है। कितना सुंदर सी राम कार्य के लिए निकले,
हे मैनाक, और जब तक मैं इसको पूरा न कर लूं ना, तब तक हमें विचारा। शांतनु पुत्र या गंगा पुत्र देवव्रत विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके वापस जब मैया गंगा लेकर के उनको आती है पृथ्वी पर, तो महाराज शांतनु जी गंगा जी को चले जाने पर देवव्रत को अपने महल की तरफ ले गया है। रास्ते में बहुत सारी बातें करते हुए लोगों से मिलते, और जब महल में पहुंचा है तो अपने प्रिय पुत्र का इतने सालों बाद दर्शन करते हुए पूछा, अब बताओ ना, आपने ये बड़े बड़े गुरुओं से क्या सीखा है? हे पुत्र, जरा हम भी तो सुने, बृहस्पति जैसे महागुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया? देवव्रत ने कहा, पिताश्री, बहुत सारे सीख मिले। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। सभी को विद्या पढ़नी चाहिए। विद्या पढ़ने से विनम्रता आती है जीवन में। विद्या पढ़ने से हम सबको नम्रता आती है जीवन में, और जब हम नम्रता को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। पात्रता मावत धर्म अपनौति। वो धर्म मार्ग पर चलता है, और जो धर्म मार्ग पर चलता है वो सदा सुखी रहता है। परीक्षा हेतु तो कई आपातकाल आती है हमारे और आप पर, लेकिन धर्म पर चलने वाला कभी हारने वाला नहीं होता। ये बात श्रीमद् भागवत गीता के आखिरी अध्याय में, 18वां अध्याय में, मोक्ष संन्यास योग में, श्लोक 78, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जो भगवान का साथ दिया योगेश्वर, श्री कृष्ण का साथ दिया गांडीवधारी, अर्जुन का साथ दिया संजय, कहता है राजन अचल नीति, उनका सदा विजय होगा। ऐसे जो धर्म मार्ग पर चलता हो कभी हारेगा नहीं। इसलिए गुरुओं ने यही सिखाया, विद्या हो, विद्या का दान करो। विद्या बेची नहीं जाती है। कहीं पाठ पठन करने जाते हैं हम लोग, कथा वगैरह करते तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करी जाती होगी शायद, लेकिन हमारा एक निवेदन है, मैं तो जब से इस कार्य को संभाला, जब से मेरे पूज्य चरण जी, गुरुदेव, पिताश्रो, सब बड़े संतों का आशीर्वाद मिला, जब से मैं इस योग्य बना, तब से मैं यही प्रार्थना कर हाथ जोड़ लेता हूं लोगों से कि भाई इस पर कोई फीस ना लगाओ। क्यों? विद्या बेचने की चीज नहीं होती। विद्या कभी बेची नहीं जाती है। विद्या को बांटते, निष्काम भाव से बांटना चाहिए। इसलिए वो धर्म मार्ग पर चलने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। और महाराज शांतनु ने कहा कि बेटा और क्या पुत्र, क्या और सीखा? उन्होंने कहा कोई कार्य शुरू करनी है ना, उस कार्य को खत्म कर दो, उस कार्य को पूरा करो, अन्यथा वो कार्य तुम्हें खत्म कर देगी। ये सीख आज सुंदरकांड पाठ से, हनुमान जी से हम और आप सब सीखें। कोई कार्य पर निकले, कोई सी भी मार्ग को अपनाए, हम उस मार्ग को, खास करके धर्म मार्ग होना, इसको पूरा करें। यही सिखाया हनुमान जी। इस दोहा में बड़ी सुंदर बात होती है, राम काज करू कीने बिना, मोहि
कहाँ विश्राम। इसलिए मैनाक को चोट भी नहीं लगा कि मैं आया, देखो अभिमानवश मेरे सेवा को ठुकरा दिया हनुमान जी। हनुमान जी के पास बहुत सारी नीतियां थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो। आइए चलते आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। अब जब मैनाक के नीचे चला गया तो हनुमान जी थोड़ी देर तो ठहरे होंगे। अब मैनाक जी तो भाग नहीं रहे होंगे। ये बड़ी सुंदर बात और है, कभी कभी मनुष्य हमसे या आप बड़े से जो होते हैं संत जन, उनके बीच से कई प्रश्न पूछा करते हैं कि जब सूर्य देवता भगवान हनुमान जी को गुरु दक्षिणा क्षमा करना गुरु कृपा कर रहे थे, उनसे विद्या ले रहे थे हनुमान जी, तो हनुमान जी तो सूर्य भगवान तो रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकेंगे तो फिर प्रलय हो जाए। इसलिए सूर्य भगवान चलता रहा, हनुमान जी गुरु जी की तरफ देखता रहा और पीछे पांव चलता रहा। और यहाँ हनुमान जी अगर चलते तो समुद्र में बहुत सारे हलचल मच जाती, क्योंकि मैनाक भी चलता ना साथ में। इसलिए हनुमान शायद रुक गए होंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये वार्तालाप हुई हनुमान जी उनसे बातें करें। और जब मैनाक निकल गए ना, तब हनुमान जी फिर चल पड़ा और देवता जो ऊपर थे सब देखने। और क्या देखे उन्होंने, आइए बेटा नमन, बड़े भाव से हम सुने इसको। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाना कहाँ बला बुद्धि विशेखा, सुरसाना अहिन की माता, पठयऊ आई कहते बाता, आज सुसुर आज सुराना मोहि दीनारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता की सुधी प्रभु सुनाऊं। सुरसा सर्पों की माता को देवताओं ने भेजा, जाओ ये हनुमान जी जो जा रहे हैं इनकी परीक्षा लो, सिर्फ बल है कुछ विवेक भी है लेकिन। सुरसा सर्पों की माता बड़ी मुख खोल करके आगे खड़ी हो गई। कहा देवता लोग ने आज मुझे आहार भेजा। हनुमान जी ने कहा कि माई जाने दो, राम काज करके मैं वापस आ जाता हूं, फिर आप मुझे कर से लेना। लेकिन सुरसा माने का है तो उन्होंने फिर अपना बदन बढ़ाया। तब तब बदना बैठवाई, सत्य कहो मुहे जाने दो माई, कवन यतन देई नहीं जाना, कवन
यतन देव नहीं जाना, करसी न मोही कहा हनुमान। ये माई बहुत यत्न किया हनुमान जी, लेकिन सुरसा जी नहीं मान रही और उन्होंने अपने मुख को योजन भर बड़ा किया। और जब योजन भर बड़ा किया तो कपि महाराज जी दुगुन हो गए, 2 योजन का हो गए। योजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु हीन दुगन विस्तारा। हो कपि तनु हीन दुगन विस्तारा, सोहरायो जनमुख ताटयो, सोहरायो जनमुख तेहि तयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हमारे गणित के हिसाब से हमारे बच्चे, क्षमा करना महाराज श्री, क्योंकि हम लोग जब कभी कभी अपनी हिंदी गणित लाते हैं ना, तो कई ऐसे जो पहाड़ा होती है जो हमारे और आपके समझ में नहीं आएगी, बच्चों को समझ में नहीं आएगी, खास करके विदेश में। तो उनको तो मतलब अगर हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में तो जो उसमें तो ज्यादा करके किलोमीटर्स ये सब मेजरमेंट्स होती है ना, तो अगर बोले योजन भर फंसाना तो योजन कितना होता है, योजन का कितना। तो हमारे विद्वत लोगों ने, हमारे अच्छे वैज्ञानिक लोगों ने इसको थोड़ा सा संशोधन करवा दिया कि 8 कोस का एक योजन होता है, और एक योजन होता है कम से कम 13.6 किलोमीटर एक योजन। तो आप विचार करो 13.6 किलोमीटर का जब मुख सुरसा मैया खोली तो फिर हनुमान जी अब क्या हो गए, 27 किलोमीटर होगा। अब 11 योजन गए तो हनुमान जी 32 हो गए, 11 32 हुआ 32। और फिर जब मैया सुरसा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो 7 योजन, 7 का मतलब है 100, 100 योजन, दैट मीन्स वेरी क्लोज टू 1300 किलोमीटर्स। अब क्या हुआ 1300 समथिंग किलोमीटर्स, तो हनुमान जी उतना बड़ा मुंह खुला देखा, उसने सोचा ये हार तो मानने वाली नहीं है। तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज, प्रातः स्मरणीय हनुमान जी जल्दी से अति लघु रूप हो गए, छोटे हो गए। अंदर आ गया मैया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा, सतयोजन देहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। लघु का मतलब बहुत छोटा, और जब तक मैया सुरसा अपना मुख बंद करे हनुमान जी चले गए, अंदर चले गए मैया सुरसा के। और बदन पैठी पुनी बाहर आवा,
दाता ही सरनावा। हो मोहे सुरण जही लागी पठावा, मोहे सुरण जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मह पावा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत प्यारी कथा है, समय तो ऐसे भाग जाती है। तुम भैया जी, कथा का यही तो स्वाद होता है ना। कथा मैं स्वयं भूल जाता हूँ कभी कभी, भाई मैं अरे इतना हो गया, अभी तो शुरू किया था। तो जब ऐसे होने लगे ना, तो एक बात पहले तो ये समझ लें हम लोग, पहले तो कथा करने वालों को अपना खुद आनंद हो जाना चाहिए, कथा में डूबे पहले, और जो खुद न डूबेंगे तो फिर दूसरों को नहीं डुबा पाएंगे ना। और कथा का तो सुंदरता यही है, जितना कथा में डूबेंगे उतना हम तैर जाएंगे। ऐसा कहा है, जो इसमें डूबे वो तैर जाएंगे। तो राम काज सब करहूं, पहला आशीर्वाद मिला, राम काज सब करहूं। देवताओं लोगों ने मुझे भेजा था, भैया सुरसा नीचे आ गई, अपने रूप को प्रकट करी और कहा, मोहे सुरण जही लागी पठावा। जिस कारण से देवता लोग मुझे भेजे थे ना, मैं जान गया। क्या जाना? कि बुद्धि बल मरम, ये बुद्धि और तेरे बल और तेरे मरम अब मैं जान गई कि तू कितना बलवान है, तू कितना बुद्धिमान है, और तेरे अंदर में कितना गुण है, वो मैं सब जान चुकी हूं। जाओ। आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि राम काज सब करही, तुम बल बुद्धि विद्या निधान। आशीष दे सुरसा चली, आशीष दे सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। सुंदरकांड पाठ जब होती है तो हम लोग तो स्पीड में होते हैं, पूरा स्पीड में होते हैं। मंगल भवन मंगल हरि दशरथ, पूरा रफ्तार में चलते हैं, ऐसे बोलते बोलते। लेकिन क्या होता है उसमें कि हम चौपाइयों पर ध्यान नहीं देते उस समय। वो तो हम लोग एक औपचारिक तौर पर सुंदरकांड पाठ खत्म करनी है, लेकिन करें, बहुत सुंदरता है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो निवेदन करूंगा, करें, सब करें, अच्छी बात। 2 घंटा लगता है, एक और आधा घंटा लगता है, स्पीड के ऊपर आपकी कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और स्वाभाविक है, कितने चौपाई लिखे होते हैं, उस उच्चारण ठीक नहीं होती होगी कहीं ना कहीं। ये मंत्र है ना, ये सब मंत्र है। एक दफा ऐसा हुआ, मैं एक संत के महात्मा से मुख से कथा सुन रहा था भैया से, कि कहीं पर हमारे तुलसीदास जी महाराज जी और सूरदास दोनों एक ही सभा में थे। तो पूछा गया सूरदास जी से, किसकी कविता अच्छी है, किसकी कविता? तो सूरदास बिना विचारे, बिना समझे सीधे जवाब दे दिया, मेरी कविता अच्छी है, मेरी कविता। सब लोग जितने बैठे थे सब भाई थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि भाई सूरदास मियां मिट्टू बन रहे हैं, अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, अपने आप के डिंगे मार रहे हैं कि मेरी कविता बहुत अच्छी है। तो पूछा, आपने पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी को आप
कोई मान्यता नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपने कविता की बात करी, कविता में तो मेरी कविता अच्छी है, दोनों आपने दो नाम दिया है, एक पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी, एक मेरा, तो मेरा कविता अच्छा है। तो फिर तुलसीदास जी बोले तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते हैं। बोले तो क्या लिखते हैं? वो तो मंत्र लिखते हैं। तो हर चौपाइयां जो है ना वो मंत्र है, हर दोहा जो है वो मंत्र है, हर छंद जो है वो मंत्र है, हर सोठा जो है वो मंत्र। इसलिए तो मंत्रों का सही उच्चारण ना होना ये भी तो पाप होता है, दुष्टा शब्द प्रयोगता आदि आदि। तो जब हम गलत बोल देंगे तो स्वाभाविक है कि वो मंत्र टूट गए हैं और वो विक्षेप हो गया है, उसकी असर, उसकी जो रिजल्ट होती है वो ठीक नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे करके पढ़ना चाहिए। तो सुंदरकांड पाठ हो गया, ठीक है। फिर बाद में अपना समय निकाल करके आप और हम क्या करेंगे? धीरे धीरे चलेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे वाली बात ना, इसलिए मुझे आ गया वो पंक्तियां याद कि किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया, जो धीरे धीरे भजन करोगे तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए धीरे का मतलब बड़े संभाल करके अच्छे से तरीके से समझ करके चौपाइयों को चले तो कितना और आनंद आएगा इसमें। जो हम और आप अभी ले लें ना, जैसे हमारे भैया श्री बैठे हैं और बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हमारे से बहुत अच्छे हैं, अच्छे सत्संग हमारी चलती है, भाभी श्री भी सत्संग में जाए करती हैं। तो हम लोग कहने का मतलब यह है, नमन बेटा तो बेचारा हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं सत्संग में बैठा होता है ना बेटा, लेकिन आपका सत्संग ज्यादा भजन ही होते हैं ना। हमारी साई डिवोटी है नमन स्वामी भैया बेटा हमारे, और तो भजन में कथा नहीं आती है, कथा आती है भजन में तो आनंद आता है। लेकिन ये रामायण की चौपाइयां जो हैं इनमें हर एक चौपाई का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, उसमें बड़ी गहराइयों में डूब करके और गोते लगा करके जो कोई इसको सुनता है समझता है ना, बहुत आनंद पाता है। इसलिए अब देखें, अब यहाँ हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद सुरसा मैया से प्राप्त कर लिया कि जाओ ना राम काज करो और तुम बुद्धि और तुम्हारे पास बल और सब कुछ में तुम निपुण हो। तब आगे हनुमान जी जाते हैं और आगे जाते हैं तो दूसरा बाधा उनके सामने आ जाता है। और ये दूसरा बाधा कौन है? देखो, तीन ही मार्ग है संसार में जाने का, एक आकाश मार्ग से, दूसरा पृथ्वी के मार्ग से और तीसरा जल के मार्ग से। ये तीन प्रकार के मार्ग बताए हैं हमारे। कभी प्लेन में बैठ लेते, कभी हम बोट में बैठ लेते ना, और कभी गाड़ी से चलते चलते हम लोग सब समय। तो थलथर, जलथर और नभचर ना, ये तीन प्रकार के जीव भी होते हैं जो जल में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं और जो आकाश में रहते हैं। ऐसे एक निशिचर बाबा जी पूज्यपाद तुलसीदास जी का वर्णन बड़ा सुंदर भाव है, चलो उसके सुनते हैं अब हम ध्यान से। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निशिचर एक सिंधु महरही, करीमा करीमाया नभ के खग गई हो।
जे गगन बुड़ाई, जल विलोकी तिनकी परछाई। सिया राम जय जय राम। जो गगन में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उनकी परछाई को पकड़ लेती है निश्चय, और जो परछाई पकड़ लेती है ना, तो फिर वो जीव जो उड़ने वाला होता है वो नीचे आएगा, परछाई को रोक लेती है। देखिए अपनी माया की कितनी प्रबलता दिखाती है वो। और जीव जंती तेज गगन बुड़ाई, जल विलोकी तिनकी परछाई। ओ कहे छासक सोना बुड़ाई, यही विधि सदा गगन छर खाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई छल जो हर वक्त करती रही, आज वही छल उन्होंने करी हनुमान जी के साथ। बाबा जी लिखते हैं, सोई छल हनुमान ते कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी उनको छीन गए, और हनुमान जी क्या किया, सीधे नीचे आ गए। हनुमान जी के ऊपर कोई माया नहीं चल सकती है। देवै होशी गुणमयी मम माया दुर्त्या। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी माया बहुत दुर्लभ है, मेरी माया की प्रबलता को कौन जाने। हनुमान जी कहां से कम नहीं, इसलिए हनुमान जी पर कोई माया का प्रहार नहीं हो सकता है। और यहाँ हनुमान जी उस निश्चली को आकर के क्या करता है, ताही मारी मारुत सुत वीरा, ताही मारी मारुत सुत वीरा। बारिधि पार गए मति धीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। उनको मारा, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, और समुद्र नांग करके हनुमान जी अब लंका में पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगो मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी कि आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज की प्रसंग को
समय के आधार पर यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। लंका में पहुंच करके उस लंका की सुंदरता का व्याख्यान हनुमान जी करते हैं। कैसे? नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल, बहुत बड़ा पहाड़ दिखा, शैल विशाल देखी आगे, तापर कूदी चढ़ी भय त्यागे। बिना भय के हनुमान जी कूद करके और उस विशाल पहाड़ पर, पर्वत पर चढ़ गए। भाई मौका लगा हम लोग को कई बार, भैया उत्तम जी, भाभी श्री, विष्णु टूरिस्ट के मैनेजर भी बैठी हुई, हम लोग को मौका दे देती है, हम लोग चलो थोड़ा घूम लेते हैं श्रीलंका। लंका का नाम श्रीलंका हुआ और कितना सुंदर जगह है। ये तो आप दोनों भी गए हैं, हम लोग भी गए हैं। इसकी सुंदरता का व्याख्यान करनी जा सकती है। इतना प्यारा जगह तो हनुमान जी अभी इस लंका को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन आगे कुछ और भी देखेंगे। क्या देखेंगे? अगले सप्ताह आपके बीच में पुनः एक बार रेडियो रिश्ते का इस कार्यक्रम को लेकर के आएंगे हम। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय सिवन सिद्धांत लाल बेटा, आपको समस्त कर्मचारियों को, रेडियो रिश्ते को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे फ्रेड बुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड हाकोट्स के विनोद रानिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विदाउट फेल आप मेरी नोटिफिकेशन भेज देते हो कि कल परसों में प्रोग्राम आने वाला है। मोहन प्रोफेसर जी, टोकरो में आप हमारी प्रोग्राम को हमारे अपने भक्तों के बीच में बांटा करते ना, आप शेयर करते मेरी प्रोग्राम्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे द्रोण भैया, आपको भी आज नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। साथ में शैलेन बेटा, WI वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कालगुली, आप भी हमारी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते हैं अपने माध्यम से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कई लोग हमारे बीच में, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो करते, मैं कभी कभी इनका नाम लिया करता हूं, तो इन सब का सानिध्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिथिलेश प्रसाद भैया, आपका भी विशेष धन्यवाद। और साथ में हमारे सतीश भैया जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के बहुत ही अच्छे सज्जन, और इस पेज पर जुड़े आप सब, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर जुड़े, रेडियो रिश्ते के पेज पर जुड़े, मेरे पेज पर जुड़े, आप पाओगे शास्त्री राम कुमार सेवक जी, उसमें मिलेंगे आपको। मैं अपने नाम पर भी हूँ राम कुमार सेवक, उस पेज पर भी जाए आप। मिथिलेश प्रसाद ताबू सोरो के नाम से इनके पेज है, उस पर जाए आप। और विभिन्न आदि जो है हमारे विनोद रानिका जी हैं, उनके साथ में भी जुड़ जाइएगा, प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा। अगले सप्ताह पुनः आपसे हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज।